अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लूज़ कुर्ती पहनती हैं लेकिन परफेक्ट कटिंग नहीं आती, तो आज की वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप प्रोफेशनल कटिंग घर बैठे कर सकती हैं। तो आज की वीडियो लाज़मी देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको साइज़ के बारे में समझाती हूँ कि साइज़ कैसे बॉडी के हिसाब से लिया जाता है। आप साइज़ समझिए। साइज़ में सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं बॉडी के हिसाब से, ठीक है? फिर जब मैं आपको कटिंग के बारे में बताऊँगी तो उसमें कितना एक्स्ट्रा करना है ये भी देखिएगा। तो जब हम क्या करते हैं कि चेस्ट लेते हैं उसमें 40 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे और जो कमर लेंगे उसमें 3 प्लस करेंगे और जब हिप लेंगे तो उसमें 4 प्लस करेंगे, ठीक है? तो जो साइज़ आ रहा है वो मैंने कॉपी पर आपके सामने लिख लिया है। शोल्डर में हम शोल्डर 50 के हैं तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये साइज़ तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपना जो कपड़ा है हमने 4 फोल्ड करके रख लेना है। लेकिन ब्राउन पेपर पर मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए ताकि आप जब भी कटिंग करने लगो एक आपके पास ड्राफ्ट मौजूद रहेगा और वो ड्राफ्ट आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपने ऑलरेडी तो बनाया हुआ होता है, ठीक है, साइज़ के हिसाब से। पहले मैंने एक्स्ट्रा एक लाइन लगाई है 1 इंच की। उसके बाद मैंने शोल्डर की मार्किंग ली है, शोल्डर की मार्किंग लेने के बाद 2.5 इंच का मैंने गले का साइज़ लिया है। 1 इंच मैंने नीचे उतार के एक क्रॉस लाइन लगा ली, ठीक है, आपके सामने। मैंने ये क्रॉस लाइन लगा ली है। अब ये क्रॉस लाइन लगाने के बाद ये देखिए हमने अपना जो शोल्डर का साइज़ था उसमें हमने 7 इंच 6 इंच था तो उसमें हम लोगों ने 7 इंच उसको किया। एक उसकी हम लोगों ने लाइन ऐड की है। ठीक है? हमने इसकी लाइन लगाने के बाद एक बॉक्स अपना रेडी कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कमर का साइज़ लेना है और कमर का साइज़ तो हमने पता नहीं है कि क्या लगाना है, लेकिन हम क्या करते हैं वैसे भी एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 15 इंच का होता है। तो स्टैंडर्ड साइज़ लेंथ के हिसाब से मैंने 15 पे एक लाइन लगा ली है, ठीक है? आप भी इसी तरह एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर मैंने क्या किया है 22 इंच पर 22.5 इंच पर एक और निशान लगाया है। वैसे भी ये थोड़ी लूज़ शर्ट है और चाक भी इसमें छोटे रहेंगे, तो इस वजह से हमने 22 इंच पे निशान लगा लिया, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है जो हमारा ऊपर शोल्डर का साइज़ था, उसी तरह हमने पहले हमने क्या करना है अपने चेस्ट का साइज़ लगाना है। चेस्ट के साइज़ में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा किया, फिर हमने अपनी कमर का साइज़ लगाया जो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग है वो। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया है कि 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है मार्जिन। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है हिप साइज़ का निशान लगाना है। हिप जो हमने अपने बॉडी के हिसाब से लिए थे वो हिप का निशान लगाए। यहाँ पर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अंदर वाली लाइन को बिल्कुल इसी तरह अपने मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल स्केल की हेल्प की मदद से हमने सीधी-सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो नोक बनी हुई होती है ये हमने यूँ नहीं रखनी, इसको थोड़ा-सा हमने ना गोल शेप दे देना होता है। लेकिन जब हम अपनी सिलाई भी कर रहे होते हैं ये बात याद रखिएगा कि उसमें भी आपने गोल शेप दे देनी है, ठीक है? अब ऊपर वाले बॉक्स के हिसाब को आप समझिए। देखिए हमने क्या करना है कि जो हमारा शोल्डर का साइज़ था, जो भी हमारा शोल्डर का साइज़ है, उस शोल्डर के ही साइज़ को हमने नीचे निशान लगाना है। ये हमारी लूज़ शर्ट है, उसका मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, आधा इंच हमने अंदर की जानिब एक निशान लगाया है, ठीक है? और ये हमने मार्किंग कर लेनी है इस तरह गोल शेप में अपने फ्रंट के आर्म होल की। बहुत ईज़ी तरीका है, बहुत ही ज़्यादा। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल रेडी हो चुका है, ठीक है? अब हमने आधा इंच मज़ीद एक निशान बाहर की जानिब लगाना है और फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। स्ट्रेट लाइन लगाने से क्या होगा हमें ईज़ी हो जाएगा जब हम अपने आर्म होल की गोलाई का शेप मोड़ रहे होते हैं तो उस गोलाई दे रहे होते हैं तो उसमें हमें ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है?
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो तो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी कटिंग समझ आ रही है तो कमेंट में आप मुझे लाज़मी बताइएगा, और अगली वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट में ये भी बताइएगा। तो अब ये क्या करते हैं, हम लोग जो गोल शेप दे रहे होते हैं इसमें थोड़ा-सा हम अपना जो कटिंग कर रहे होते हैं आर्म होल की, उसको थोड़ा-सा मैंने शेप को नीचे की तरफ झुकाया है। ठीक है? अब नीचे की तरफ झुकाने के बाद मैं अब इसके आर्म होल का साइज़ ले लिया। आर्म होल के साइज़ के हिसाब से जो मेरा मेजरमेंट आया है उसमें ही मुझे स्लीव्स भी कटिंग करनी होती है। ऐसे ही आप भी कीजिएगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे शोल्डर के लिए कितना डाउन करना है, बैक साइड को हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाने के बाद हमने उसको क्रॉस शेप दे दिया अपनी शोल्डर की जानिब। ठीक है? अब शोल्डर की जानिब हमने शेप देने के बाद अब यहाँ की आपको मैं साइज़ेस बारे में समझाती हूँ। हमने जितनी भी लेंथ लेनी है वो लेंथ पे हमने निशान लगाया। वो हमने अपनी लेंथ पे निशान लगाने के बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं। मैंने थोड़ा चौड़ा फ़ोल्ड करना है तो हमने क्या किया, 2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया। 2 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा हिप का साइज़ है, मैंने आपसे ये कहा ये हमारी स्ट्रेट शर्ट है, लूज़ कुर्ती है, ये मेरे मेजरमेंट के हिसाब से है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपने साइज़ेस लीजिएगा और उसी तरह इस ड्राफ्ट के हेल्प की मदद से आप अपनी कटिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें हमने अपना पहले साइज़ दामन का लिया, फिर उसके बाद हमने जो बाहर वाली लाइन है, बाहर वाली लाइन को जो चाक के एक्स्ट्रा वाली लाइन कटिंग के लिए हमने रखी है उसके साथ हमने मिला लिया है। ठीक है? यहाँ तक तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर वीडियो आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कटिंग। यहाँ पर मैं ब्राउन पेपर लिया है, तो मैं आपको जैसे कटिंग का तरीका बता रही हूँ, लेकिन आप अपना 4 फोल्ड करके अपना पेपर वो अपने कपड़ों पेपर लीजिएगा। तो पहले मैं सबसे पहले क्या करने लगी हूँ, आप भी जब अपनी कटिंग शुरू करते हैं, पहले आप हमेशा बैक साइड की कटिंग कीजिएगा। हमेशा आप बैक साइड की कटिंग करेंगे, उसमें ही आपका आर्म होल कट हो जाएगा और उसमें आपकी जो हमने शोल्डर से कुछ डाउन रखा है वो भी कट हो जाएगा। ठीक है? ये करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। अब देखिए फ्रंट की कटिंग में क्या किया है कि हमने अपना ये जो ब्राउन पेपर है उसमें अपना ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ऐड किया था शोल्डर डाउन के लिए उसको पहले कट किया है। करने के बाद फिर आर्म होल की गोलाई को कट करना है। ठीक है? आर्म होल की गोलाई को कट कर लिया। बहुत ही ईज़ी मेथड से मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया है। इसी तरह आप हर साइज़ेस की इसी तरह आप हर साइज़ेस की लूज़ शर्ट आप बना सकते हैं, बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ और बहुत सिंपल तरीके से। ख़ुसूसन मैंने बिगिनर्स के लिए ये बताया है। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में टक्स प्लेट्स देना, तो उसके लिए साइज़ क्या होगा, मैंने जो गैप रखा है वो 4 इंच का रखा है। 4 इंच डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 8 इंच। ठीक है? उसके बाद जो मैंने उसकी लेंथ रखनी है वो मैंने रखी है 9 इंच की। ठीक है? ये टक्स प्लेट्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर इसका तरीका अगर ये आप अपनी कुर्ती में ऐड करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर हमने आधा इंच का बाहर की जानिब निशान लगाने के बाद हम लोगों ने क्या किया है कि स्ट्रेट लाइन लगा ली। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।